क्या आपने कभी सोचा है कि जिसके पास पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत हो, वो चुपचाप समुद्र किनारे हार मानकर क्यों बैठा था? क्या ये मुमकिन है कि एक साक्षात ईश्वर का अवतार ये भूल जाए कि वो कौन है? आज हम अक्सर खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, छोटी छोटी मुश्किलों से घबरा जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जाने अनजाने हम सब एक श्रापित हनुमान की तरह जी रहे हैं? आज का ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपके अंदर सोई हुई उस असीमित शक्ति को जगाने का एक डिवाइन ब्लूप्रिंट है, जो शायद आप सदियों से भूल चुके हैं। उठिए, क्योंकि अब समय आ गया है अपनी असलियत को पहचानने का। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास टैलेंट की कमी है। समस्या ये है कि हम अपनी ही क्षमताओं पर संदेह करते हैं। सेल्फ डाउट का वो जहर जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हम उस हनुमान की तरह किनारे पर बैठे हैं जिसे अपनी उड़ान याद नहीं है। हम सोचते हैं मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ, अगर मैं फेल हो गया तो मुझ में दूसरों जैसा टैलेंट नहीं है। आखिर ये समस्या पैदा क्यों हुई? क्योंकि हमारी शक्ति को सही दिशा नहीं मिली थी। बचपन में हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि वो ऋषियों को परेशान करते थे। यानी उनके पास पावर तो थी, लेकिन पर्पस नहीं था। इसीलिए ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वो अपनी शक्तियां भूल जाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये श्राप सजा नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच था, ताकि हनुमान जी का अहंकार खत्म हो सके और वो केवल सेवा के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना सीखे। आज हमारे पास भी इंटरनेट, पैसा और ज्ञान की प्रचंड शक्तियां हैं, लेकिन हम उनका उपयोग सिर्फ शो ऑफ या खुद के स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। और यही कारण है कि शक्ति होने के बावजूद आज का इंसान मानसिक रूप से खोखला होता जा रहा है। एक पल के लिए सोचिए, आपके पास उड़ने के पंख हों और आप ज़मीन पर रेंग रहे हों, कैसा महसूस होगा? घुटने टेक देने वाली हताशा, है ना? जब लंका जाने के लिए समुद्र पार करना था, तब बड़े बड़े योद्धा चुप थे। खुद महाबली हनुमान भी शांत बैठे थे, क्योंकि उन्हें अपनी ताकत का एहसास ही नहीं था। ठीक वैसे ही जब आपके जीवन में कोई बड़ी चुनौती आती है, चाहे वो करियर हो या पर्सनल लाइफ, आप भी उसी श्रापित स्थिति में चले जाते हैं। आप अपनी पिछली सफलताओं को भूल जाते हैं और खुद को एक साधारण इंसान मान लेते हैं, जबकि आपके अंदर एक रुद्रावतार की ऊर्जा मौजूद है। रुको, एक बहुत बड़ी बात, क्या आपको पता है कि हनुमान जी को मिला श्राप असल में उनके लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ? अगर वो अपनी शक्ति कभी नहीं भूलते तो शायद वो बचपन के अहंकारी ही रह जाते। वो कभी इतने विनम्र नहीं बन पाते कि त्रिलोकपति होने के बावजूद भगवान राम के चरणों में बैठ सके। याद रखिए, शक्ति जब विनम्रता के साथ आती है तभी वो दिव्य बनती है। तो अब सवाल है कि हम अपनी शक्तियां कैसे याद करें? वो गुप्त सूत्र क्या हैं? पहला सूत्र, शक्ति बिना उद्देश्य के तबाही है। अपनी स्किल्स का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए करें। अहंकार को छोड़कर सेवक बनिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा वही है जो सबसे बड़ा सेवक है। दूसरा सूत्र, अपने जीवन के जांबवंत को पहचानें और यकीन करें। हनुमान जी को जांबवंत जी ने याद दिलाया कि वो पवन पुत्र हैं। आपके जीवन में भी ऐसे मेंटर्स, गुरु या अच्छी किताबें होनी चाहिए जो आपको आपकी असलियत याद दिलाए। खुद को जांबवंत की तरह पॉजिटिव संदेश दें। मैं ईश्वर की संतान हूँ और मैं एक महान मिशन के लिए चुना गया हूँ। विश्वास ही साधारण को असाधारण बनाता है। एक बहुत ही अद्भुत बात, पूरी रामायण में हर पात्र कभी न कभी रोया है, लेकिन हनुमान जी इकलौते ऐसे पात्र हैं जो कभी विचलित नहीं हुए, कभी नहीं रोए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका अटूट विश्वास था कि जो कुछ हो रहा है वो राम की योजना का हिस्सा है। यही मानसिक स्थिरता आपको भी सीखनी है।
तीसरा सूत्र, यस स्पिरिट विकसित करें। सच्चे सेवक की डिक्शनरी में नो शब्द नहीं होता। जब राम जी ने हनुमान को लंका जाने को कहा, उन्होंने ये नहीं पूछा कि रास्ता कैसा है। उन्होंने बस कहा, जो आज्ञा प्रभु। अपने काम को बोझ ना समझें, उसे एक विशेषाधिकार माने। और अंत में सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट। हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया था कि उनके हृदय में राम और सीता बसते हैं। यह संदेश था, हम वो नहीं हैं जो हम कपड़े पहनते हैं या दिखाते हैं, हम वो हैं जो हम अपने दिल के अंदर रखते हैं। अपनी बाहरी पहचान से ऊपर उठकर अपनी आंतरिक पहचान को ईश्वर से जोड़िए। जब आपका लक्ष्य महान होगा तो आपकी शक्ति भी महान हो जाएगी। हनुमान जी आज भी चिरंजीवी हैं। वो हर उस जगह मौजूद हैं जहां निस्वार्थ सेवा और भक्ति है। वो आपकी शक्ति, आपकी गति और आपके विश्वास के रूप में आपके अंदर ही छिपे हैं। बस देर है तो एक जांबवंत की, और आज ये वीडियो आपके लिए वही जांबवंत है। उठिए, अपनी सोई हुई ऊर्जा को पहचानिए और अपने जीवन के समुद्र को लांघ जाइए। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ी भी ऊर्जा जगाई है तो कमेंट्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें और इसे शेयर करें जो अपनी राह भटक गए हैं। सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर आपके अंदर के महाबली को जागृत रख सकें। याद रखिए, आप हनुमान हैं, ताकत की वजह से नहीं बल्कि सेवा और प्रेम की वजह से। जय श्री राम, जय बजरंगबली।